नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली RITMS जो है, इसके माध्यम से आप SOSO ID पर IPMS 3.0 पर RITMS प्रक्रिया के माध्यम से जो भी कार्मिक है वो अपनी इनकम है, TDS है या फॉर्म 16 है आदि डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि आयकर योजना प्रबंधन की पूरी जानकारी RITMS पर कार्मिक जो है देख सकते हैं, किस प्रकार मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं, इसी प्रकार डीडीओ के क्या क्या सुविधा मिलेगी और किस प्रकार डीडीओ अपने मॉड्यूल का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही ट्रेडिंग मॉड्यूल क्या है उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में RITMS प्रक्रिया की मिलने वाली है। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान सरकार वित्त विभाग के द्वारा दिनांक 3 फरवरी 2025 को एक परिपत्र जारी किया गया। इसके द्वारा वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक जो IPMS जो RITMS दिनांक 3/4/2024 की निरंतरता में राज्य सरकार के कार्मिकों के भुगतान से संबंध, आयकर कटौती, प्रोजेक्शंस रेगुलेशन और 24Q जनरेशन कोषालय व आहरण वितरण अधिकारी से संबंध आयकर प्रक्रिया के प्रबंधन हेतु, यहाँ पर ध्यान दें, आयकर प्रक्रिया के प्रबंधन हेतु राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली यानी कि राजस्थान इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत IPMS 3.0 से संबंध कर प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं, जिन्हें निम्न विभागों में पायलट आधार पर दिनांक 1 फरवरी 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर कुछ विभाग दिए गए हैं, इनमें ये पायलट जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1 फरवरी 2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। अभी जो डिपार्टमेंट में प्रारंभ किया जा रहा है, देखिए, निदेशक कोष एवं लेखा विभाग है, आयुक्त एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है, निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग है, निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग है और निदेशक जो निरीक्षण विभाग है। यानी कि ये 5 विभाग अभी दिए गए हैं, जिनमें ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है शुरू किया गया है। बाद में देखिए, दिनांक 1 अप्रैल 2025 से ये प्रक्रिया सभी विभागों में लागू हो जाएगी। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से ये प्रक्रिया है जो सभी विभागों में लागू हो जाएगी, यानी कि सभी डिपार्टमेंट्स के जो है इसको यूज कर सकते हैं। इसके तहत देखिए, राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली यानी कि RITMS पर उक्त कार्य संपादन हेतु निम्नलिखित प्रावधान उपलब्ध होंगे। यानी कि आप जो है राजस्थान एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली है, इसमें क्या क्या कार्य कर सकते हैं देखिए। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं RITMS पर जो कार्मिक मॉड्यूल होगा, यानी कि कर्मचारियों के लिए जो मॉड्यूल होगा उसके लिए क्या क्या है। तो देखिए, कार्मिक को SOSO ID के माध्यम से IPMS 3.0 के ESS पर जाकर टैक्सेस के अंतर्गत RITMS एप्लीकेशन पर जाना होगा। कार्मिक के डैशबोर्ड पर निम्नलिखित जो फंक्शनलिटीज है उपलब्ध होगी, यानी कि क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध होगी। तो देखिए, सबसे पहली सुविधा होगी उसमें देखिए माई इनकम होगी, यानी कि इसमें कार्मिक को वित्त वर्ष के दौरान की गई प्रोजेक्टेड इनकम एवं टैक्स की जानकारी उपलब्ध होगी। जब आप माई इनकम पर जाएंगे तो वहां पर आपको जितनी भी प्रोजेक्टेड इनकम है और टैक्स है उसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर कार्मिक द्वारा रिक्वेस्ट राइज कर संबंध आहरण वितरण अधिकारी यानी कि DDO जो है प्रदर्शित करा संशोधन कराने की कार्रवाई की जा सकेगी। इसके बाद दूसरी सुविधा आपको मिलेगी, वो मिलेगी माई सर्टिफिकेट की। इसके अंतर्गत कार्मिक को फॉर्म 16 प्रदर्शित होगा, परंतु आहरण वितरण अधिकारी द्वारा चारों क्वार्टरों के रिटर्न फाइल करने के बाद ही फॉर्म 16 डाउनलोड किया जा सकता है। जब यहाँ पर आपका DDO है वो चारों क्वार्टर के रिटर्न फाइल कर देगा, इसके बाद ही आपको फॉर्म 16 डाउनलोड आप कर सकते हैं, उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, माई डिक्लेरेशन में आप जाएंगे तो इसके अंतर्गत कार्मिक को आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त आय के अतिरिक्त आय और संभावित निवेश आदि की घोषणा की जा सकती है। यानी कि जितनी भी आपके आय के अतिरिक्त आय हैं और संभावित निवेश आपने कर रखा है उसकी घोषणा आप कर सकते हैं। अंतरिम घोषणा कितनी बार भी सबमिट की जा सकती है, परंतु अंतिम रूप से की जाने वाली घोषणा के साथ सभी दस्तावेज अपलोड किए जाने अनिवार्य होंगे। सभी डिक्लेरेशन आहरण वितरण अधिकारी से अनुमोदन के बाद ही प्रभावी होंगे, यानी कि जो भी आप
डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा करेंगे वो आपके डीडीओ द्वारा अनुमोदित हो जाएंगे, उसके बाद ये प्रभावी होंगे। तो ये सुविधा भी आपको मिलने वाली है। इसके बाद देखिए माई रिक्वेस्ट की बात करें तो देखिए कार्मिक के डैशबोर्ड में प्रदर्शित विवरण में कमी होने या अन्य तकनीकी समस्या आने पर कार्मिक को रिक्वेस्ट जनरेट करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि कार्मिक यहाँ पर सीधा रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है जिसका आरएन वितरण अधिकारी द्वारा समाधान कराया जाएगा। आरएन वितरण अधिकारी द्वारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट रिजेक्ट करने से पूर्व कार्मिक द्वारा एडिट कैंसिल किया जा सकता है। यानी कि जब तक आरएन वितरण अधिकारी हैं वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है या रिजेक्ट कर लेता है, उससे पूर्व कार्मिक यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट है उसमें एडिट कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर कार्मिक को, कर्मचारी को मिलने वाली हैं। इसके बाद देखिए जो RITMS हैं उस पर देखिए जो आरएन वितरण अधिकारी मॉड्यूल हैं उसमें क्या क्या कार्य जो है डीडीओ मॉड्यूल में आप कर सकते हैं। तो देखिए आरएन वितरण अधिकारी द्वारा कार्मिकों द्वारा की गई रिक्वेस्ट को अप्रूव रिजेक्ट किया जा सकता है। यानी कि जो भी कार्मिक रिक्वेस्ट भेजता है किसी से भी रिलेटेड, उसको अप्रूव रिजेक्ट करने की सुविधा यहाँ पर डीडीओ को मिलने वाली है। इसके बाद देखिए आरएन वितरण अधिकारी को किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर रिक्वेस्ट राइज की जा सकती है। यानी कि जो भी रिक्वेस्ट है उसको राइज किया जा सकता है। आरएन वितरण अधिकारी द्वारा उससे संबंधित कार्मिक के बिल्स और उनका स्टेटस चेक किया जा सकता है। कोई भी कार्मिक का बिल है या स्टेटस है उसको चेक किया जा सकता है। आरएन वितरण अधिकारी के पक्ष में कोषालय यानी कि जो ट्रेजरी है उसके द्वारा जमा आयकर और वास्तविक कटौती का कंपैरिजन देखा जा सकता है। यानी कि इसमें क्या अंतर है वो सारा देखा यहाँ पर जा सकता है कि जो आयकर है और वास्तविक कटौतियाँ वो सही है या गलत हैं। इसके बाद देखिए 24Q और 26Q रिटर्न्स जनरेट किए जाकर फॉर्म 27A एवं FVU यानी कि फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी फाइल तैयार की जाएगी और जो FVU फाइल है उसको NSDL की साइट पर अपलोड की जा सकेगी। यानी कि ये डीडीओ का कार्य रहेगा। आरएन वितरण अधिकारी के लिए MIS रिपोर्ट का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि वो MIS रिपोर्ट्स का जो है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो कोषालय मॉड्यूल यानी कि ट्रेजरी मॉड्यूल है उसमें क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो देखिए जो कोषाधिकारी द्वारा RITMS संबंधी समस्याओं के लिए रिक्वेस्ट राइज की जा सकती हैं और उसका स्टेटस चेक किया जा सकता है। कोषाधिकारी द्वारा FMS 3.0 एवं राजकोष पर कार्मिक से संबंधित TDS की समीक्षा और मिलान किया जा सकता है। यानी कि जो कोषाधिकारी हैं वो राजकोष पर कार्मिक से संबंधित TDS हैं या उसकी समीक्षा और मिलान कर सकते हैं। TDS की समीक्षा के बाद एरर वैलिडेशन किया जाकर 24G FVU विकल्प के माध्यम से फाइल लेवल 24G रिटर्न जनरेट और डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद देखिए FVU फाइल NSDL की साइट पर अपलोड की जा सकती है। 24G रिटर्न फाइल करने के बाद कोषाधिकारी को रिटर्न डिटेल्स में आयकर विभाग से प्राप्त जो एक्नॉलेजमेंट नंबर हैं उसको अपडेट करना होगा। इसके बाद देखिए रिपोर्ट्स और डाउनलोड्स के विकल्प के माध्यम से किसी भी माह त्रैमास का चयन कर MIS रिपोर्ट देखी जा सकती है। यानी कि सारे कार्य यहाँ पर ट्रेजरी मॉड्यूल के माध्यम से हो सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों राजस्थान के एकीकृत कर प्रबंधन प्रणाली हैं जो RITMS पर कार्मिक, आरएन वितरण अधिकारी और कोषाधिकारी को उपलब्ध प्रक्रिया का विस्तृत विवरण एनेक्सर A पर उपलब्ध है। मॉड्यूल के वाइज यूजर मैनुअल संबंधी मॉड्यूल पर उपलब्ध करवाया गया है। तकनीकी समस्याओं के लिए समाधान हेतु हेल्प डेस्क उपलब्ध रहेगी और प्रशिक्षण कार्यक्रम RISL द्वारा आयोजित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एनेक्सर 1 यानी कि A दिया हुआ है। इसके माध्यम से आप यहाँ पर पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं कि एम्प्लॉय रोल में क्या क्या कार्य होंगे, डीडीओ रोल में क्या क्या कार्य होंगे और ट्रेजरी रोल में क्या क्या कार्य होंगे। सारी प्रक्रिया यहाँ पर बताई हुई है। मैं आपको मोटा मोटा यहाँ पर बता देता हूँ। इसके बाद जब भी ये संबंधित विभागों में चालू होगा मैं आपको पूरी प्रोसेस जो है ऑनलाइन भी आपको देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले प्रोसेस समझिए आप, प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय रोल यानी कि कार्मिक क्या क्या कार्य कर सकता है। इसके लिए देखिए यहाँ पर प्रोसेस दे रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर प्रोसेस का दे रखा है। जैसा कि पहला यहाँ पर है एम्प्लॉय एक्सेस टू RITMS एम्प्लॉय मॉड्यूल, यानी कि यहाँ पर जो कार्मिक है वो RITMS एम्प्लॉय मॉड्यूल में जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पूरी प्रक्रिया दी गई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए माई डैशबोर्ड भी दिया हुआ है। इसमें देखिए माई इनकम दी गई है, आप अपनी इनकम वगैरह हैं, बिल वाइज सैलरी ट्रांजैक्शन वगैरह सारा चेक कर सकते हैं, पे अलाउंस वगैरह HRA वगैरह सारी यहाँ पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर माई सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी दिया गया है। आप माई सर्टिफिकेट हैं उसको व्यू भी कर सकते हैं, उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16 है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा ये। इसके बाद देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय और क्या क्या कार्य कर सकता है, जैसे कि माई डिक्लेरेशन है, यहाँ पर घोषणाएं भी वो कर सकता है और यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं वो
रिक्वेस्ट भी जनरेट कर सकता है। जो भी रिक्वेस्ट एम्प्लॉई करेगा उसको डीडीओ वेरीफाई करेगा या रिजेक्ट करेगा, जो भी करेगा वो डीडीओ के हाथ में होगा। उससे पहले यहाँ पर कार्मिक है उसको एडिट कैंसिल भी कर सकता है। सारी जानकारी आपको जब भी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी उसके माध्यम से मैं देने का प्रयास करूँगा। इसके बाद देखिए डीडीओ रोल आता है, तो डीडीओ रोल में क्या क्या सुविधा होगी। देखिए डीडीओ एक्सेस RITMS डीडीओ मॉड्यूल होगा, उसमें देखिए जो डिडक्टर हैं यानी कि उसकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। डैशबोर्ड उस पर मिलेगा, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स हैं वो चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, विस्तृत विवरण दिया हुआ है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जब भी पूरी प्रोसेस होगी उसके माध्यम से ही बताया जाएगा। इसके बाद देखिए RITMS रिटर्न है वो चेक किया जा सकता है। रिपोर्ट्स और डाउनलोड्स वगैरह यहाँ से कर सकते हैं, और जो माई रिक्वेस्ट हैं वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसको अप्रूव या रिजेक्ट वगैरह करना है तो वो सारी जानकारी यहाँ पर कर सकते हैं। इसी प्रकार ट्रेजरी रोल भी दिया हुआ है कि ट्रेजरी क्या क्या कार्य अपने मॉड्यूल में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रेजरी मॉड्यूल हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। डिडक्टर हैं, डैशबोर्ड हैं, रिटर्न्स हैं, और जो रिपोर्ट्स डाउनलोड वगैरह हैं, माई रिक्वेस्ट हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी जो आयकर प्रक्रिया है उसके प्रबंधन को लेकर जो परिपत्र जारी हुआ है। इसके माध्यम से आप SSO के माध्यम से IFMS 3.0 हैं, इसके पर जो RITMS पोर्टल है उसके माध्यम से जो भी कार्मिक हैं या डीडीओ हैं या जो ट्रेजरी हैं वो यहाँ पर अलग अलग कार्य कर सकते हैं। कार्मिक क्या क्या कार्य कर सकता है, उसके लिए क्या मॉड्यूल है, किस प्रकार वो कार्य करेगा। इसी प्रकार डीडीओ का क्या मॉड्यूल है, क्या क्या कार्य डीडीओ के हैं वो किस प्रकार कार्य करेगा। इसी प्रकार ट्रेजरी मॉड्यूल के क्या कार्य और किस प्रकार वो कार्य करेंगे, सारी जानकारी यहाँ पर विस्तृत रूप से दी गई है। जब भी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी उसकी जानकारी मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियोज में दूंगा, जब ये आप संबंधित विभाग में जारी होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और 1 अप्रैल 2025 से सभी विभागों में लागू हो जाएगा। सभी विभाग इस पर कार्य कर पाएंगे। तो ये थी साथियों यहाँ पर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।